हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम अगेन टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ईपीएफओ द्वारा लाए गए चेंजेस के बारे में। ईपीएफओ जो कि है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है प्रोविडेंट फंड के रूल्स में किए हैं कुछ चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू कि आप कितना पैसा इसमें से निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो, किस रीजन की वजह से निकाल सकते हो। ये सारी चीजों में बदलाव हुआ है। तो आज हम इस पे क्लैरिटी लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पहले कौन से रूल्स और कैसे रूल्स थे और अब क्या होने वाला है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या ये रूल्स बेहतर है या इसमें कुछ इश्यूज है। अगर कुछ इश्यूज है तो वो क्या, और उसे हम कुछ कैसे डील कर सकते हैं या वो किस वजह से ऐसे रूल्स के चेंजेस लाए गए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भाई ये ईपीएफओ है क्या। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास करीबन 300 करोड़ लोगों के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट है, जिसमें लगभग 26 लाख करोड़ रुपया अभी इस समय मौजूद है। 26 लाख करोड़ बोले तो लगभग हमारे हिंदुस्तान के एक साल के बजट के बराबर पैसा इसमें अभी रखा हुआ है। अब ये प्रोविडेंट फंड जो है जिसमें पैसा जाता है वो एम्प्लॉई का भी जाता है, एम्प्लॉयर्स का भी जाता है, और ये प्रोविडेंट फंड जो है वो सॉर्ट ऑफ कंपलसरी है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। तो आप अगर सैलरीड एम्प्लॉई हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका जो पैसा है प्रोविडेंट फंड में डालती होगी। इस बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हुआ यह है कि अक्टूबर 13 को कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स यहां पे हुए हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि विथड्रॉवल को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा सिंप्लिसिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें ला दी गई है। तो हम देखेंगे कि ये रूल चेंजेस है क्या और क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ है और इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नई बैचेस जो चालू हो रही है 16 और 25 अक्टूबर से फॉर रेगुलर और वीकेंड बैचेस, जहां पे बैच रहेगी 40 या उससे भी कम स्टूडेंट्स की, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन हर एक स्टूडेंट पे दिया जा सके और आपको पढ़ाया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द बेस्ट फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप जब एनरोल करते हो लेगेसी आईएएस एकेडमी में बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द जीएस पेपर। जी हाँ, कई इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं या स्टूडेंट्स के ऊपर थोप दी जाती है, वैसा यहाँ नहीं होगा। सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रेगुलर इंटरेक्शंस फैकल्टी के साथ और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस की भी पढ़ाई जाएगी। बट यहां पे इंपॉर्टेंस ये है इसका कि हमारी टेस्ट सीरीज से काफी सारे क्वेश्चंस जो है आप एक्चुअल यूपीएससी के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे बेस्ड ऑन आवर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज। फर्दर 360 डिग्री अप्रोच है करंट अफेयर्स की, जहां पे हफ्ते भर का पूरा करंट अफेयर्स आपको पूरी तरह से लाइव क्लासेस में कराया जाएगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप या लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे या इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले 3 विथड्रॉवल कैटेगरी ला दी गई है। पहले ये रूल में 3 विथड्रॉवल कैटेगरीज है। इससे पहले टोटल 12 विथड्रॉवल कैटेगरीज थी। 12 विथड्रॉवल कैटेगरीज में कंफ्यूजन होता था, एम्बिग्विटी होती थी। इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 कैटेगरी अब ला दी गई है। पहली कैटेगरी है इसेंशियल नीड्स, मतलब आवश्यक जरूरतें, जिसमें है आपकी बीमारी, पढ़ाई या शादी, ये आते हैं इसेंशियल में। दूसरा है हाउसिंग नीड, आपके बाढ़ आ गई, कुछ इशू आ गया, मैन मेड कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, आपके घर की दीवार टूट गई है, रेनोवेशन कराना है, रिपेयर कराना है, ये सारी चीजों के लिए भी आप प्रोविडेंट फंड विड्रॉ कर सकते हो। ये है दूसरी चीज। और तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मान लीजिए आपका जॉब चला गया या आपकी सैलरी कम हो गई, डिमोट हो गए, नया जॉब लिया, कम सैलरी आती है, घर नहीं चल पा रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहे, ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मेजरली रिलेटेड है जॉब इन्वायरमेंट से। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो तो तब भी आप विथड्रॉ कर सकते हो।
तो ये सारे चेंजेस अब लाए गए हैं, इसको बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब अगर हम रिवाइज विड्रॉवल लिमिट की बात करें तो समझते हैं कि पहले ओल्ड लिमिट क्या थी और न्यू लिमिट क्या है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ओल्ड लिमिट थी 3 टाइम्स कंबाइंड विद मैरिज, मतलब मैरिज और शादी, मैरिज और पढ़ाई मिला के आप 3 बार विड्रॉ कर सकते थे। अब 10 बार विड्रॉ कर सकते हैं अपने मेंबरशिप के दौरान, मतलब जब तक कि आप सब्सक्राइबर हो ईपीएफओ के। मैरिज 3 टाइम्स जैसे अपन ने मेंशन किया कंबाइंड थी, अब ये 5 टाइम्स, तो ये दोनों मिला के 3 टाइम्स थे, अब ये दोनों मिला के एक्चुअली 15 बार हो गए हैं। ऑफ कोर्स सी यहाँ पे 5 टाइम्स दिख रहा है मैरिज का, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन है कि 5 बार शादी होगी। द थिंग इज एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है जहां पे आपको लगता है शायद आपको कम पैसे चाहिए बट और लग सकते हैं, तो आप फिर से मैरिज का रीजन देके निकाल सकते हो। और इसमें हो सकता है ये कि आपका कोई डिपेंडेंट, जैसे कि आपका भाई हो, बहन हो, जो आप पे शायद डिपेंडेंट हो, उनकी शादी की बात है या उनके लिए भी पैसा चाहिए, तो ये मैरिज का रीजन यहाँ पे फैमिली में किसी की भी मैरिज का रीजन आता है। फिर है इलनेस यानी बीमारी, पहले था एज पर द केस बेसिस, मतलब केस बाय केस बेसिस पे आपको या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, बट अब उसको 3 टाइम्स अ ईयर कर दिया गया है, साल भर में 3 बार आप निकाल सकते हो। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ये भी केस स्पेसिफिक था ना। इन दोनों चीजों में रिजेक्शंस बहुत होते थे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते होंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपका केस सही है, तो आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते थे। बट अब आपको बोल दिया गया कि भाई 2 बार साल में अब आप इसको निकाल सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव और वेरी सिंप्लीफाई तो कर दिया गया है, वो क्लियरली यहां पे दिख रहा है। हाँ, आप बोल सकते हो कि अगर मुझे 2 से ज्यादा जरूरत लगे केस बाय केस बेसिस पे शायद मुझे ज्यादा बार मिल जाते, बट यहाँ पे रिजेक्शंस एक्चुअली बहुत हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि भाई 3 बार आप निकाल लो ये इलनेस का इश्यू देके और 2 बार निकाल लो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। अब यहां पे एक और चीज जो थोड़ी चेंज की गई है, इसे समझिएगा। मिनिमम बैलेंस, अभी जो है मेंबर्स जो है 100% एलिजिबल बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। पहले काफी इश्यूज थे, आपका जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है वो आप निकाल सकते थे, बट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे, राइट। तो 3 चीज होती है, एक तो आपका खुद का मतलब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है इंटरेस्ट जो आप उसमें जो आपको उसमें मिलता है। ये तीनों चीज अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे आपको सेपरेटली दिख जाएगी। तो पहले ये आप नहीं निकाल पा रहे थे, अब ऐसा है कि ये तीनों को आप कंप्लीटली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से जितना भी आपका एलिजिबल है आप 100% निकाल सकते हो, बट क्यूमुलेटिवली 25% बैलेंस उसमें रहना चाहिए। मतलब आपने अगर टोटल राशि जमा कर ली है 4 लाख रुपए की, तो आप 3 लाख निकाल सकते हो। 1 लाख मतलब के 25% उसमें बैलेंस रहना ही रहना चाहिए। तो देखिए सरकार आपको निकालने का मौका दे रही है, एट द सेम टाइम ये भी कह रही है कि थोड़ा सा भाई साहब बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड एज में आपको काम में आने वाला है, इसलिए पूरा मत निकालिए। तो ये भी थोड़ा सा बेसिकली सेंसिबल डिसीजन है। और जब आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे रहेंगे तो सरकार आपको 8.25% का इंटरेस्ट भी तो उस पर देते रहेगी, तो आप इंटरेस्ट भी कमाते रहोगे। अगर आपने पूरा निकाल लिया, कोई पैसे ही नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा ही नहीं। तो ये भी थोड़ी सी अच्छी बात है। अब इसका क्रिटिसिज्म एक्चुअली में ये हो रहा है कि आप बड़ी आसानी से बहुत बार बहुत सारे पैसे निकालने दे रहे हो लोगों को, तो लिक्विडिटी तो लोगों को अभी मिल जा रही है, बट आगे चल के ओल्ड एज में पेंशन का जो असल यूज होता था वो नहीं हो पाएगा। मतलब रिटायरमेंट के लिए बना हुआ है पेंशन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए नहीं। अगर आप इतने फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूरा पूरा विड्रॉ कर लोगे तो आपकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, रिटायरमेंट की जो आपकी सेविंग्स है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें और इस वजह से आसानी क्योंकि कर दी गई है, तो अब आपको भी टेम्पटेशन रहेगा कि मैं भी निकाल लूं। आज मैं खुद सोच रहा था कि चलो मैं भी अपने पीएफ के पैसे निकाल लेता हूं। इस वजह से होगा ये कि द सोशल प्रोटेक्शन जो इंडिया का है वो हो सकता है अब डाइल्यूट या कमजोर हो जाए। अब गवर्नमेंट का क्या रीजन था इस ऐसा करने के लिए? ईज ऑफ लिविंग। सिंपली पहली बात तो उन्होंने सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन को हटा दिया है, और लोगों को रहने के लिए जरूरतें तो पड़ती रहती है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये चीजें अब आसान कर दी गई है। क्लेम्स ऑटो सेटल हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, आपको ऑफिस के बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, फास्टर क्लेम्स होंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको मिलेगी।
समझ रहे हैं? आपको जरूरत है हेल्थ की, मैरिज के लिए, तो आपको किसी और पे डिपेंड उस हद तक नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा सा पैसा आप यहां से यूज कर सकते हो और इंटरेस्ट भी रिटेन्ड रहेगा। आप पूरा पैसा निकाल लेते हो तो सरकार फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे 25% अभी भी बचा के रखना है, तो इंटरेस्ट आपको अभी भी मिलता जाएगा यहाँ पे। ये था सरकार का रैशनल इस न्यू चेंजेस के बारे में। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये सारे चेंजेस सही है या इसमें अभी भी थोड़े कंसर्न्स है? थैंक यू।